हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नर्सिंग एनएसओ चैनल पे। ठीक है। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपन आरआरबी जो मेडिकल पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट जो आई है उनके बारे में, कि भाई कितनी पोस्टें हैं और कितना फीस वगैरह लगेगा, वो सारी के बारे में। वैकेंसी की बात करूं तो ये एक न्यू नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो जरा आप जान लीजिए, 2025 CN 2025। और ये जो पैरामेडिकल के लिए है ये निकाला गया है 13 नंबर का, MPB/25/13 पैरामेडिकल्स। एप्लीकेशन जो है वो आरआर की साइट पे जो है वो आ चुका है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। वो अभी आया नहीं है, कमिंग सून दिखा रहा है उसका। बात करें और पोस्ट वाइज जो ब्रेकडाउन है वो इसका किया जाएगा। तो किया गया जो पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन है कि मतलब कौन सी पोस्ट कितने की होगी। और टोटल वैकेंसी जो है अपनी 403 की है। तो उसमें जब डिवाइडेशन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा पोस्टें मिलती हैं आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्टें मिल रही हैं किसको? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को। उसके बाद में फार्मासिस्ट के लिए 100 पोस्टें हैं। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 246 पोस्टें मिली हैं इनको। और जो मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर जो है सेकंड थर्ड ग्रेड, जो ग्रेड थर्ड के अंदर आता है, उसके अंदर 33 पोस्ट हैं। डायलिसिस की बात करूं, डायलिसिस टेक्नीशियन में 4 पोस्टें मिलेंगी। और ईसीजी के लिए टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्टें। और लैब असिस्टेंट के लिए 12 पोस्टें। और रेडियोथेरेपिस्ट जो रेडियोग्राफर हैं उसके लिए 4 पोस्टें रहेगी। यानी कोई एक सही टेक्नीशियन वगैरह हैं तो उनको 4 पोस्टें अलाउड की गई हैं। कुछ इस तरीके से 400 जो पोस्टें हैं उनका डिवाइडेशन किया गया है। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के जो भी छात्र छात्राएं हैं जो पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है 246 पोस्टों पे फॉर्म भरने का। एक बार दोबारा से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। और इस बार इसमें से 246 में एक सीट तो अपनी रिजर्व करने का कोशिश जरूर करें। बात करूं मैं आगे जो अप्लाई कैसे करना है इस पे, तो अप्लाई करने की बात करूं तो जो पर्सन है उसके अंदर में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि या तो बीएससी हो अगर मैं नर्सिंग की बात करूं, या फिर क्या होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए। ठीक है। डिप्लोमा होल्डर जो हैं वो रिलेवेंट फील्ड के अंदर में हो सकते हैं, जैसे कि बी फार्मा या फिर जो भी जीएनएम वगैरह हैं जो। ठीक है। और स्पेसिफिक पोस्ट वाइज जो है एलिजिबिलिटी है वो डिटेल जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मिलेगी, जो कि मैं आपको यहाँ पे इसमें अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। और उसके साथ में अपना जो डिस्क्रिप्शन है इसमें भी इसका जो डाल दूंगा मैं इसका लिंक, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें कि भाई कितनी एज तक का पर्सन ये फॉर्म भर सकता है, ये थोड़ा सा एज लिमिट इसमें गलत लिखा है। तो एज लिमिट की बात करूँ, नेक्स्ट जो बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, भाई कितना फीस जो है किस पर्सन के लिए कितना लगेगा। तो बात करें जो जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, उनको 500 रुपये का फीस लगेगा इसके अंदर में फॉर्म भरने के लिए। जो अदर जितने भी हैं जैसे SC ST OBC, इनको 250 रुपये देना पड़ सकता है। और हो सकता है ये चेंजेस होके जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 400 रुपये हो जाए। ठीक है। आफ्टर जो है वो डिटेक्शन वगैरह के बाद में जो है वो 500 रुपये बन रहा है। ठीक है। SC ST की बात करें तो इनमें 250 रुपये है जो कि रिफंडेबल है। और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ थी कि रिफंडेबल है। और ये रिफंड कितना होगा? 400 रुपये। ठीक है। यहाँ पे 250 रुपये अगर आप दे रहे हो तो ये भी जो है वो भी रिफंडेबल है आफ्टर CBT, यानी जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद में, यानी ये पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। रिफंड पॉलिसी जो है उसके बारे में बात करते हैं। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पे 500। ठीक है। गेट 400 बैक, यानी 50 जो 500 रुपये हैं उसका चार्जेस कट जाएगा। SC ST जो हैं फीमेल या फिर PWD वगैरह जो भी हैं कैंडिडेट, उनका 250 रुपये लग रहा है। तो उनको 250 रुपये जो वापस, यानी 250 रुपये वापस रिफंडेबल रहेगा। यही बात करें पेमेंट मोड की, यानी कैसा पेमेंट कर सकते हो आप, तो यूपीआई नेट बैंकिंग वगैरह SBI बैंक से वगैरह कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में बात करूं मैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब इसका CBT एग्जाम रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है इसका एग्जाम है वो रहेगा। फिर उसके बाद में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट में जो है उस पर्सन का क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा जिसके थ्रू उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो पोस्ट CBT कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, यानी जो क्वालिफाई जून 2025 विल बी मूव द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है। जून 2025 में नेक्स्ट स्टेज में मूव कर जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लूँ कि कौन सी डेट पे क्या होने वाला है। देखो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 17 से 18 तारीख के आसपास में, यानी 17 तारीख इसका जो फिक्स डेट था उस दिन ये नोटिफिकेशन आया था।
एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुई थी? तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है उसका कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। तो अराउंड अगस्त के आसपास जो है वो, सॉरी जुलाई के एंड तक या अगस्त के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। जो सीबीटी डेट्स हैं लाइकली ये भी अभी शेड्यूल होना बाकी है, अभी तक शेड्यूल नहीं की गई है, और रिजल्ट भी अभी तक कुछ भी शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट वगैरह ये सारा सब कुछ अब आने में टाइम लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर में अगर कुछ बात करें तो जो कंपैरिजन करें अगर पुरानी वाली वैकेंसी में, तो पहले कितनी थी? 1376 वैकेंसियाँ थी, लेकिन इस बार 403 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, तो 1376 के अंदर में अपने को 700 के आसपास जो पोस्टें थी वो नर्सिंग के लिए थी, लेकिन इसमें कितनी है आपकी? 242 पोस्टें हैं। तो आपके पास आज ये अच्छा मौका है, अभी तैयारी करें और इस वैकेंसी का लाभ उठाएं। और इसके रिगार्डिंग आप एमसीक्यू क्लासेस अपने इसी चैनल पे चलेगी, तो आप भी इसके साथ जुड़ें और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप अपने जो रियल जो इसका नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे जुड़े रहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।